Bihar Judiciary aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज आप लोगों के लिए बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम में कौन से पेपर आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे एज ए सिलेबस के तौर पे और कितने पेपर होते हैं इस विषय को लेकर आज प्रेजेंट हुआ हूं. तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि बिहार मेंस में कौन कौन से पेपर हैं और वह कितने नंबर के होते हैं. तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे और मेंस के एग्ज़ाम में आपके कुछ पेपर अनिवार्य होते हैं जो सबके लिए करने होते हैं और लॉ के पेपर में आपको चॉइस करने होते हैं. उन चॉइस वाले पेपरों में अपने अकॉर्डिंग आप उसको चॉइस कर सकते हैं. जो आपके कंपलसरी पेपर हैं उनमें सामान्य हिंदी के पेपर आते हैं जिसमें आप देखें कि एक आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में और यह क्वालिफाइंग पेपर रहता है. इसमें 30 नंबर पाना अनिवार्य होता है और आपके एग्जाम में इस पेपर के नंबर जुड़ते नहीं हैं जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं. तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपको निबंध लिखने को आएगा 40 नंबर का और उस पर फिर व्याकरण से ग्रामर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद आपको प्रेसी भी लिखनी होती है. कुछ गद्यांश या पद के तौर पे दिए रहते हैं उसका आप अपने शब्दों में अर्थ लिखते हो. तो यह हिंदी के सिलेबस हैं, बहुत छोटा सिलेबस है और इसमें केवल 30 नंबर पाने हैं आपके 100 नंबर में. और इसी तरह से जनरल इंग्लिश के पेपर होगा और इसमें भी आपको जनरल इंग्लिश में क्या इंक्लूड रहेगा. जनरल इंग्लिश में आपको लेटर लिखने होते हैं और ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं. कुछ ब्लैंक दिए रहते हैं उसको आपको फिल करने होते हैं जिसमें आप वर्ब या कोई भी नाउन प्रोनाउन के आप उसमें रहता है. तो इस तरह से जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है सेम हिंदी की तरह होता है लेकिन हिंदी में आपको निबंध लिखने होते हैं जबकि इंग्लिश में आपको निबंध नहीं बल्कि प्रेसी लिखने होते हैं और ट्रांसलेशन दिया रहेगा हिंदी टू इंग्लिश करने को और इंग्लिश टू हिंदी करने को. यानी हिंदी से इंग्लिश करना है आपको और इंग्लिश से हिंदी करना है. तो दोनों तरह के देंगे और यह भी 100 नंबर का रहेगा. इसमें से 30 नंबर पाना अनिवार्य है और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं 30 नंबर नहीं पाते हैं तो फिर आपकी लॉ की कॉपी या जो जीएस की कॉपी है वो चेक नहीं होगी. तो यह आपके नंबर में तो नहीं जुड़ता है लेकिन क्वालिफाइंग होना इसमें जरूरी है. अब हम देखते हैं अगला जो जनरल नॉलेज के पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा और यह जीएस का पेपर 150 नंबर का होता है. इसमें जीएस के तौर पे जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, कुछ एब्रिविएशन दिए रहते हैं, पुस्तकों के नाम और उसके लेखक के नाम लिखने होते हैं, डेट दिया रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं दिवस के तौर पे, उस दिवस क्यों मनाया जाता है और यह भी बताना होता है. तो जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं बल्कि वन लाइनर होता है. 1-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यह आपके जुडिशरी मेंस में आपके क्वालिफाइंग और आपके मेरिट में यह जुड़ता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जीएस से. दूसरा जो पेपर है वह उसमें साइंस का होता है, जनरल साइंस रहेंगे और यह 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा. सामान्यतः जो आपके मैट्रिक लेवल के इसमें से क्वेश्चन रहेंगे. तो यह साइंस का पेपर रहेगा. इसमें भी वैज्ञानिकों के नाम, खोज, कौन सी बीमारी है, इस तरह के आप सिलेबस बना लें इसके हिसाब से और अपना नोट्स बना के आप तैयार करें. तो एक जीएस का पेपर होगा और एक साइंस का पेपर होगा. साइंस का पेपर 100 नंबर का होगा. फिर उसके बाद लॉ के पेपर आते हैं जो कंपल्सरी पेपर होगा, सबको देना होगा. वह लॉ में प्रोसीजर पेपर होगा जिसमें सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और आर्बिट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं और यह सारे बच्चों को देने होते हैं. इसमें चॉइस नहीं रहता है, यह कंपल्सरी पेपर होता है और यह 150 नंबर का पेपर होगा. अगला अब यहां से जो है सिलेबस, इसमें से आप चॉइस कर सकते हैं कि आप
जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं वह पेपर आपको चॉइस करना होता है। इनमें से आपको तीन पेपर चूज करने होते हैं। तो पहला, जैसे भारत का संविधान और प्रशासनिक विधि मिला के एक पेपर होगा, यह भी 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। प्रशासनिक विधि में भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेदों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार प्रशासनिक विधि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर प्रत्यायोजित विधान पे नियंत्रण, न्यायिक और विधायी नियंत्रण क्या है, और फिर कहा निष्पक्ष सुनवाई, नैसर्गिक न्याय के नियम, पक्षपात के विरुद्ध ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो आपके नेचुरल लॉ के जो मेन सिद्धांत हैं उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यायाधिकरण और अर्ध न्यायाधिकरण और न्यायिक नियंत्रण, विनियामक प्राधिकरण, इन सब से क्वेश्चन आपको सिलेबस के तौर पे पूछा जाएगा। रीट इंपॉर्टेंट है। रीट आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ले रहे हैं तो उसमें रीट पढ़ के जाएंगे। रीट से इंपॉर्टेंट निश्चित क्वेश्चन बनता है या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है आपके लॉ का जो पेपर है इसमें से चॉइस कर सकते हैं अगर आप संविधान में और प्रशासनिक विधि में कंफर्टेबल हैं। दूसरा जो जिसमें से चॉइस करना है आपको, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ मिला के एक पेपर होगा, यह भी 150 नंबर का होगा, जिसमें से 75 नंबर हिंदू लॉ से, 75 नंबर मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं कि अगर हम या तो प्रशासनिक विधि, संविधान या मुस्लिम लॉ या पर्सनल लॉ से आप इसको पेपर के तौर पे अपने मेंस के लिए रख सकते हैं। दूसरा कहा संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो आपका तीसरा पेपर होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें से संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ आपको एसआरए और साम्य और इक्विटी मिला के एक पेपर बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट रोल टीपीए का होता है। टीपीए से कम 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद जो बी पार्ट होगा उसमें एसआरए से एक क्वेश्चन करने होंगे, ट्रस्ट इक्विटी से एक क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह मिला के 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यह भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला पेपर जो है संविदा और अपकृत्य से, यह एक पेपर रहेगा जिसमें से संविदा के साथ टॉर्ट आपको पढ़ना होगा, और आखिरी में वाणिज्यिक कॉमर्शियल लॉ होगा। और कॉमर्शियल लॉ में जो पेपर होंगे आपके, सोगा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआईए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप भागीदारी अधिनियम। यानी यह 4 अधिनियमों को मिलाकर एक वाणिज्यिक विधि कॉमर्शियल लॉ का पेपर होगा। तो इस प्रकार जो आपके सिलेबस के तौर पे, यानी आपको सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के को जो पेपर हैं, विज्ञान के पेपर हैं और प्रोसीजर लॉ के पेपर हैं, ये तो कंपलसरी है। बाकी जो पेपर हैं उसमें से आप चॉइस कर सकते हैं 3 पेपर का, या तो संविधान का पेपर लें और उसके साथ आप टीपीए या एसआरए का ले सकते हैं, फैमिली लॉ का ले सकते हैं, वाणिज्यिक विधि का ले सकते हैं, और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में से आप ले सकते हैं। इसमें से 3, यानी यह 4 पेपरों में से आपको 3 चॉइस करने होते हैं। तो आप इसी के हिसाब आप देखें और अपने नोट्स बना लें, और अगर आप पीटी क्वालिफाई होते हैं तो मेंस में यह ऑप्शन आपको मिलेगा, और उसी के हिसाब से आप तैयारी अपना प्रारंभ करें। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।